अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने ये टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं, ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप बगैर स्किप किए हुए सारे सवालात के जवाबात दीजिए ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि आपने पूरा देखा है और फिर कहीं पर अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे एक बार जरूर पूछ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किताब किस नौ का इस्म है। इस्म पूछा गया है कि ये किस नौ का इस्म है। इसमें जामिद है, इसमें मुश्तक है, इसमें मस्दर है या हर्फ है। तो ये इसमें जामिद है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि जुबान की सबसे छोटी बामाना इकाई क्या कहलाती है। जुबान की पूछ रहा है, सबसे छोटी बामाना इकाई क्या कहलाती है। तो वो कलिमा, इस्म, हर्फ या फिर फ़इल क्या कहलाती है। तो वो कलिमा कहलाती है। जुबान की सबसे बामाना इकाई कलिमा है। सवाल नंबर 3 है कि ज़मीर के इस्तेमाल से क्या होता है। ज़मीर को जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर जो लिखते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं उसके। कहते हैं कि जुमला मुख्तसर होता है या फिर जुमला ताम होता है या जुमले में हुस्न पैदा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जुमले में हुस्न पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि हरफे जार का काम क्या है। यानी हरफे जार का दूसरा नाम हरफे रब्त है, तो इसका काम क्या है। तो फ़इल से बुअद बनाता है या इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर करता है या मस्दर के माना में इजाफा करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर करता है कौन, हर्फ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि इस्म की खूबी या खामी बताने वाला लफ्ज क्या कहलाता है। इस्म की जो खूबी बताए या उसकी खामी बताए, खराबी बताए, तो ऐसा लफ्ज क्या कहलाता है। तो ऐसा लफ्ज इसमें ज़ात या इसमें जामिद या इसमें सिफत या फिर फ़इल माजी, तो इसमें सिफत कहलाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि वो कलीमा जो अपना माना इस्म या फ़इल को मिलाने पर जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो उसे फ़इल कहते हैं या उसे हर्फ कहते हैं, उसे फ़इल हाल कहते हैं या इस्म कहते हैं, उसको हर्फ कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि एक जुमला के कितने अज्जा हैं, कितने पार्ट हैं। जो जुमले लिखे जाते हैं उसके कितने पार्ट हैं। एक पार्ट है या फिर 2 या 3 या 4। जुमले के 2 अज्जा हैं, एक को आप मुस्नद कहते हैं, दूसरे को मुस्नद इले कहते हैं। तो यही करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि जुमला फ़िअलिया में मुस्नद इले को क्या कहा जाता है। यानी अगर जुमला फ़िअलिया लिख रहे हैं हम, तो उसमें मुस्नद होता है, एक मुस्नद इले। तो मुस्नद इले को क्या कहते हैं। फ़इल कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, खबर कहते हैं या फिर फ़ाइल कहते हैं। तो उसे फ़ाइल कहते हैं, मुस्नद इले को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जबकि मुस्नद अगर होता है जुमला फ़िअलिया में तो उसको फ़इल कहते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मैंने खाना खाया, एक जुमला है। तो कह रहे हैं कि इस जुमले में ने हर्फ की कौन सी किस्म है। इस ने के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है जो यहाँ यूज हुआ है। तो कौन सी किस्म है, हर्फ रब्त है या हर्फ तखसीस है या हर्फ फुजाइया है या हर्फ अत्फ है। ये ने, तो ये हर्फ रब्त है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि इस्म किसकी किस्म है। इस्म यानी जो नीचे दिए जा रहे हैं उसमें से बताना है कि किसकी किस्म से इसका ताल्लुक है। तो ऑप्शन है कि कलिमा, इसी तरह से हर्फ या फिर जिन्स या तादाद। तो इस्म ये किस्म है कलिमा की, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि इस्म का जिक्र पहली बार किसकी तसनीफ में मिलता है। इस्म का जिक्र पहली बार ये अफलातून की तसनीफ में मिलता है, हमने बताया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी जामिद, मस्दर, मुश्तक। उसके बाद है सवाल नंबर 14
کہ इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, 4, 5, 3, 7, तो 7 ये इसकी किस्म है, इसमें मारिफा की, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि बामाना मुफरद लफ्ज को क्या कहते हैं, बामाना मुफरद लफ्ज को कलीमा कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि इसमें जामिद के कितने अक़साम है, यानी इसमें जामिद की किस्म पूछ रहे हैं, उसकी कितनी किस्में हैं। इसमें जामिद की ये आपको पता होनी चाहिए कि एक मारिफा है, एक नकेरा है, यानी एक इसमें खास है, एक इसमें आम है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी 2 किस्में हैं इसमें जामिद की। सवाल नंबर 17 है कि किसी जगह चीज या शख्स के नाम को क्या कहते हैं, किसी जगह शख्स या चीज के नाम को इस्म कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है कि मुकाबले के एतबार से सिफत जाती की कितनी किस्में हैं, तो मुकाबले के एतबार से सिफत जाती की 3 किस्में हैं, यानी जिसको आप कहते हैं तफजील नफसी, इसी तरह से आप कहते हैं तफजील बाज, और इसी तरह से तफजील कुल्ली। सिफत जाती की ये 3 किस्में हैं। इसी सवाल नंबर 19 है कि महमूद ने कुरान पढ़ा होगा, ये जुमला किस जमाने के ताल्लुक से, यानी इसका ताल्लुक, इस जुमले का ताल्लुक किस जमाने से है, माजी मुतलक से, माजी करीब से, माजी इस्तिमरारी या माजी एहतिमाली से, तो इसका ताल्लुक माजी एहतिमाली से है, ऑप्शन डी, यानी माजी शकिया से है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि जिस इस्म के लिए जमीर आता है उसे क्या कहते हैं, जिसके लिए भी हम इस जमीर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस इस्म के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे मजरूर कहते हैं, या फिर मरजा कहते हैं, या मफऊल कहते हैं, या माहूद कहते हैं। जिस इस्म के लिए जमीर आता है उसको कहते हैं मरजा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि खत लिखा गया फ़िल की कौन सी किस्म है, तो ये फ़िल की किस्म फ़िल मजहूल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि से किस चीज की अलामत के तौर पर मुस्तमल होता है, यानी किस चीज के लिए बतौर अलामत से का इस्तेमाल करते हैं, फ़ाइल के लिए या फ़िल के लिए, मजहूल के लिए या मफ़ऊल के लिए, तो ये अलामत मफ़ऊल है, तो मफ़ऊल के अलामत के तौर पर मुस्तमल होता है से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि फ़िल लाजिम और फ़िल मुतअद्दी में क्या फ़र्क है। ऑप्शन है कि वो फ़िल जो माना को पूरा करने के लिए हर्फ की ज़रूरत जिसे हो, या फिर फ़िल लाजिम के माना फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं, जबकि फ़िल मुतअद्दी को फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। इसके बाद है सवाल नंबर 25 कि अरबी और फारसी के अल्फाज में तरीन जोड़कर कौन सी सिफत बनाते हैं। तरीन जोड़कर हम सिफत बनाते हैं सिफत कुल्ली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब ये बताइए कि ये 25 क्वेश्चन जो आपके सामने पेश किए गए हैं वो आपको कैसे लगे। मजीद आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से बेहतरीन सवालात आपके सामने पेश कर सकें। आपको एग्जाम में ये सब सवालात मदद करेंगी और आपका काम आसान कर देंगी। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।